वेज और नॉन वेज आप दोनों खाते हो। क्या आप लोगों ने कभी ख्याल करा है कि हम ये दोनों क्यों खाते हैं? ज़रा ध्यान से सोचने की देर है और सब पता चल जाएगा। इंसान की जैसे जैसे ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे और ख्वाहिशों की मांग करता है। उसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे ही खाने के लिए इंसानों की ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। उसे और स्वाद चाहिए होता है, फिर और स्वाद, फिर और स्वाद, फिर अलग स्वाद, और फिर वो नॉनवेज पर भी पहुंच जाता है। उसके स्वाद के कारण ही वो नॉनवेज के प्रति इतना आकर्षित है। अगर उसके स्वाद बेस्वाद हो, मसाला वगैरह मिलाने के बाद भी, उसे पकाने के बाद भी, तब आप उसे नहीं खाएंगे। और इसलिए हम उसमें मसाला वगैरह मिलाते हैं, उसे पकाते हैं, उसमें स्वाद लाते हैं। हालांकि उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं है, मगर फिर सारी बात इस पे आ जाती है कि लोग सिर्फ और सिर्फ स्वाद के कारण ही नॉनवेज खाते हैं और कोई बात नहीं है। किसी भी चीज़ की जायज़ वजह होनी चाहिए, मगर हमारी सिर्फ स्वाद की ही वजह है और कुछ नहीं। आपके स्वाद के कारण ही जीव की हत्या की जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के कारण। बिना नॉनवेज के आप मर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मगर हाँ, आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, वरना आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जानवर प्रकृति में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानवर का लाइफ साइकिल होता है। इंसान प्रकृति से अलग है, वो इस साइकिल में नहीं आते। ये आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा ही होगा, लाइफ साइकिल। मगर हम इस लाइफ साइकिल से बाहर हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि हमारे नॉनवेज ना खाने से आबादी बढ़ जाएगी। नहीं, फिर आप मुझे कहेंगे शेर और बाकी जानवरों का क्या? मगर ये सभी जानवर हैं, वही लाइफ साइकिल वाले, जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, स्कैवेंजर्स, ओमनिवोरस। मगर आप क्या हैं? आप इनसे अलग हैं। या तो आप अपने आप को जानवर कहें, या तो आप अपने आप को इंसान कहें। इन दोनों में से एक चीज कहें। इंसान के कारण ही सारे उपद्रव हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो या प्रकृति को बिगाड़ना, और फिर प्रकृति आपसे बदला लेती है, मगर आप उसे भगवान का कहर कहते हैं। जब हम फलों और सब्जियों के बगीचे निकलते हैं तो लगता है मानो एक फल तोड़ के खा लो, जैसे परमात्मा ने ही तुम्हारे लिए इन्हें बनाया हो, और आपको भी बुरा या दुख पीड़ा महसूस नहीं होती, और ना ही फल या सब्जियों को होती हैं, क्योंकि उनमें जिंदगी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति हमारे लिए, और इंसान चूंकि बुद्धिमान है, इसलिए हमारे लिए अनाज और पेड़ पौधों की कमी नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रहे, मांसाहार हमें इंसान होने से पीछे की तरफ ले जाता है। तभी हमारा सिर्फ खाना, कमाना और सो जाना जिंदगी जैसे जानवरों की है, हमें इंसान से आगे होने की बजाय पीछे की ओर ले जाता है। दुनिया में हर चीज अपडेट हो रही है, मगर इंसान को छोड़ के इंसान वहीं का वहीं, ना तो इंसान और ना ही जानवर, मगर सारी बात घूम फिर कर वहीं स्वाद पे आ जाती है। आपने सुना ही होगा, हंगर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फूड। भूख में हर भोजन अमृत तुल्य लगता है, तभी खाएं जब भूख लगे, वरना मन ख्वाहिशें बनाने लगता है। अगर आप मन के गुलाम हैं तो, और उसका अंजाम बेजुबान, मासूम और निर्दोष जानवरों को भुगतना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ स्वाद और ख्वाहिशों के कारण, सिर्फ आपकी ख्वाहिशों के कारण। हरे कृष्णा।